बाद में मैंने सोचा कि 4 लड़कों का ड्रामा है, मैंने क्यों अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी और मैंने क्यों ये काम किया। हाय अल्लाह, जिस पे मैंने डांस किया एक परफॉर्मेंस है जो भी आने वाली है। अली जफर के साथ भी मुझे काम करना है, हाँ, एंड फवाद ऑल्सो, व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स। देख लो तुम्हारा नाम लिखा है। अल्लाह का शुक्र है तू भी कि आपका एक ड्रामा आजकल ट्विटर पे, यूट्यूब पे हर जगह ट्रेंड हो रहा है, ऐदे वफा, वो सुना है आपने बड़ा हादसाती तौर पे साइन किया था। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। बेसिकली मैं परे हट लव की प्रमोशंस कर रही थी और मुझे महेश वसवानी मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं और हम टीवी पे होते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि एक ड्रामा है और सैफ़ी हसन के साथ है, सैफ़ी हसन डायरेक्ट कर रहे हैं। सो मुझे सैफ़ी हसन के साथ पर्सनली काम करना था और मैं परे हट लव की प्रमोशन थी तो मैंने शहरयार, बिकॉज वो प्रोड्यूसर थे, तो मैंने कहा शहरयार मुझे बताएं, मैं चली जाऊँ 4 दिन बस ड्रामा करवा के आती हूँ मैं प्रमोशन पे। तो उन्होंने कहा बस 4 दिन जल्दी जाओ जल्दी आओ। बड़ी बात है, ही वाज सो स्वीट कि उन्होंने मुझे कहा कि चलो मेरी प्रमोशंस के बीच में से तुम जाओ, अपना काम करके आ जाओ। वो मैं गई और करके आई एंड बाद में मैंने सोचा कि 4 लड़कों का ड्रामा है, मैंने क्यों अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी और मैंने क्यों ये काम किया। बट जैसे जैसे वो चीज़ बढ़ती गई, ऑडियंस ने देखा, मुझे आइडिया ही नहीं था कि वो इतना कैरेक्टर इतना अच्छा जाएगा। इट हैज़ बिकम ह्यूमंगस और मुझे इतना अच्छा उसका फीडबैक मिल रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, जो आप लोग इतना प्यार करते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को भी इतना बड़ा बना देते हैं। मेरे सारे फैंस और ऑल द पीपल आउट देयर, थैंक यू सो मच फॉर लविंग रानी एंड वॉचिंग हर विद सो मच लव एंड पैशन। ज़रा ऐसा लगता है आपको कुछ देसी लड़की का कैरेक्टर करने में कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता है, ऐसा ये सही है? हाँ बिल्कुल, मुझे बहुत मज़ा आता है पंजाबी और ये। अच्छा, मैं सोची थी मैंने सराइकी का भी करना है, मुझे बहुत शौक है एक सराइकी लड़की का, एक पठान लड़की का कैरेक्टर करने का। अल्लाह करे मुझे मौका मिले, लेकिन यूजुअली मुझे अभी जब भी काम वो कहते हैं कॉमेडी में तो वो पंजाबी लड़की का ही कहते हैं कैरेक्टर, बट वो आई लव इट, आई एम फ्रॉम पंजाब सो आई लव इट। आपका एक और ड्रामा भी इसके साथ आजकल चल रहा है। हाँ जी, वो उसके बारे में बताएं, वो क्या है? वो ड्रामा भी शूट हो रहा है, उसका नाम है ज़ेबाइश और वो मेरा और असद माय हस्बैंड, उनका पहला ड्रामा है, हम दोनों का पहला ड्रामा साथ है। बुशरा अंसारी ने लिखा है, उसमें मेरी अम्मा हैं अस्मा अब्बास और इकबाल हुसैन ने डायरेक्ट किया है। MD प्रोडक्शंस, मोमिना दुरैद प्रोडक्शंस का वो ड्रामा है और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपकी टीवी स्क्रीन्स पे आने वाला है। बाबर अली हैं उसमें मेरे साथ और मेरा कैरेक्टर ऐसा इट्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव और मैंने ऐसा कैरेक्टर नहीं किया कभी, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और आई होप आप लोग को भी अच्छा लगे। मेरे कॉमेडी काम से हट के है ये ज़रा, तो आई होप एवरीबडी लाइक्स इट। ये बताएं कि ये आपका ऑफर ही ऐसे हुआ था आपके शौहर के साथ या फिर ये आप लोगों की कोई डिमांड है आज? नहीं, हमारी कोई डिमांड नहीं है। उस्मान मुख्तार जो हैं वो करने वाले थे ड्रामा, जहाँ तक मुझे सुनने में आया था। फिर फॉर सम रीजंस उनकी डेट्स नहीं मैच हुई थी, कोई प्रॉब्लम हो गया था तो उस्मान नहीं कर पाए एंड फॉर्चुनेटली असद की डेट्स मैच हो गई। इवन दो उस्मान होता है, आई एम श्योर वो भी बहुत अच्छा करते, बट असद की डेट्स मैच हो गई। तो मुझे असद ने सरप्राइज़ दिया सेट पे, जब मैं गई तो सामने असद खड़े थे, तो मैंने कहा यहाँ तो उस्मान मुख्तार में होना था, तो उन्होंने कहा बस देखो मैं आ गया। तो इस तरह ये हुआ था। अच्छा, ज़रा फिल्मों की बात करते हैं। इस साल आपको 3-4 फिल्में ऑफर हुई और आपने सारी मना कर दी, ऐसा क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत अच्छी फिल्में बन रही हैं अभी भी, लेकिन जो कैरेक्टर्स मैं कर चुकी हूँ, मुझे लग रहा था कि अभी जो कैरेक्टर्स ऑफर हो रहे हैं वो मोर और लेस शब्बो और हया के आसपास ही हैं। अब मैं चाहती हूँ कि अब जो भी नेक्स्ट फिल्म मैं करूँ इंशाल्लाह वो शब्बो और हया की परछाई में ना हो। तो अभी मैं खुश हूँ परे हट लावा और छलावा के साथ ही, तो मुझे लग रहा है कि आई एम नॉट रेडी टू लेट गो ऑफ दैट मेमोरी। तो अभी इस साल के लिए फिल्म का मेरा नहीं है, बट ड्रामाओं का मुझे बहुत शौक हुआ है इस साल, तो मैं ड्रामा कर रही हूँ। एक ज़ेबाइश है, ऐद वफ़ा और एक और ड्रामा है, दैट इज़ अ सरप्राइज़, जो बहुत जल्दी इंशाल्लाह आप लोग को मैं बताऊँगी। अच्छा, आपकी फिल्मों की आपने बात की, गुज़िश्ता साल आपकी 2 फिल्में थी। पहले परे हट लव पे बात करते हैं जी। परे हट लव में आपका कैरेक्टर बड़ा एक सपोर्टिंग था जी, और बड़ा स्ट्रॉन्ग था जी। वो आपने कैसे हैंडल किया, स्पेशली जो उसके डांसेस से आसिम रज़ा के, वो कैसे किया आपने?
बस आसिम के साथ जब आप काम करते हैं तो आपको काम आ ही जाता है, और आसिम ऊपर से आपको निखारते भी इतना। आसिम इज़ ही इज़ माई गॉड फादर। मैं उनको हमेशा हर जगह में यही बैठ के कहती हूँ कि आसिम की मैं डिस्कवरी हूँ फॉर फिल्म। आसिम ने मुझे ही पिक्ड मी फर्स्ट, एंड देन वजाहत रऊफ, उनके साथ काम करने में इट वाज एन इमेंस प्लेजर, क्योंकि वजाहत इस तरह के आदमी है कि वो आपको अपने आप को एक्सप्लोर करने देते हैं। वो आपको एक डायरेक्शन देके ये नहीं कहेंगे कि नहीं बस यही करना है, नहीं, वो कहते हैं तुम्हें क्या लग रहा है, तुम किस तरह करना चाहती हो ये लाइन, तुम्हें क्या समझ आ रही है इस कैरेक्टर की। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों डायरेक्टर्स मेरे बहुत अच्छे थे, और वो ऑब्वियसली स्क्रीन पे काम सारा नज़र आ गया था। शब्बो विल ऑलवेज बी द क्लोजेस्ट टू माई हार्ट, क्योंकि वो पहला फिल्म का कैरेक्टर था। लेकिन हया जो है वो भी वो मैंने कहा ना, आई एम नॉट रेडी टू लेट गो ऑफ शब्बो एंड हया। वो दोनों मेरे दिल के बहुत करीब है, तो मैं बहुत खुश हूँ उन दोनों के साथ। हेलो, जब मैं तेनू कितनी बारी किया है कि मेरे म्यूजिक के बीच में मत आया करो। ओ गैलेक्सी लॉलीवुड। अगर छलावा की बात करें तो छलावा में जो आपका किरदार था, नाक़दीन ने उसकी तारीफ़ तो बहुत की, लेकिन एक था कि ये आपकी खाला जो बुशरा अंसारी हैं उनके एक कैरेक्टर से मुतासिर होके उसका एक यंगर वर्जन था। ये आपने कुछ उनसे मदद ली थी क्या? मैंने उनसे मदद तो नहीं ली थी, लेकिन क्योंकि वो मेरी खाला हैं बुशरा अंसारी, तो मतलब ऑब्वियसली कोई तो हमारी चीज़ मिलेगी कहीं ना कहीं तो हम आके मिलेंगे। और कॉमेडी की वो शीज़ क्वीन ऑफ कॉमेडी। अगर मेरा कंपैरिजन उनके साथ हो रहा है तो मुझे लगता है कि मैंने कोई काम कर दिया है कि बुशरा अंसारी के काम के साथ मुझे मिलाया जा रहा है। तो मैं कभी भी इस चीज़ को नेगेटिव नहीं लेती। मेरे लिए हर चीज़ में प्राइड है। अगर कहीं से मेरे अंदर कोई बुशरा अंसारी या अस्मा अब्बास की झलक नज़र आए तो मैं कहूँगी मेरा काम हो गया, क्योंकि उनके ईयर्स ऑफ करियर है। मुझे सिर्फ इंडस्ट्री में आए 2-2.5 साल हुए हैं, तो अगर 2-2.5 साल में मैं थोड़े बहुत उन जैसा कुछ कर लिया तो आई थिंक गुड। जो कहना है वो ना बताए, मैं बाहर जाऊं तेरे, रोके यूं ही क्यों राह में घेरे। छलावा में आपके डांस की बहुत तारीफ हुई, खासकर महविश हयात के साथ जो आपका डांस था, और लोगों ने कहा कि ये तो ज़्यादा अच्छा कर रही हैं। तो इस पे आपको कोई थोड़ी मतलब खुशी ज़्यादा हुई, या थोड़ा हुआ कि इतनी बड़ी डांसर के साथ आपको कंपेयर किया जा रहा है? बल्कि क्रिटिसिज्म भी हुआ उन पे ज़्यादा, और आपकी बहुत तारीफ हुई। आपने कैसे लिया सोशल मीडिया ट्रोलिंग्स को? नहीं, सोशल मीडिया मुझे तो नहीं, ना मैंने कोई क्रिटिसिज्म देखा उनके लिए ना अपने लिए। इनफैक्ट महविश हयात के साथ काम करना इज़ अ ह्यूज ऑनर। और महविश हयात फ़िल्म की वो अदाकारा हैं जो किसी को साथ में नज़र नहीं आने देती हैं। वो इतनी ग्लैमरस हैं और वो इतनी हसीन लगती हैं स्क्रीन पर। बट टू बी विद हर, उनके साथ सेट पे रहकर काम करना, उनके साथ डांस करना मेरे लिए बहुत ऑनर था। जैसे मुझे याद है हमारे सेट पे शाजिया वजाहत जो हमारी प्रोड्यूसर थी, उनके अब्बू आए, उन्होंने कहा बहुत बड़ी बात है। ऑफ कोर्स हम कहीं से भी उनके मैच के नहीं हैं, वो लोग बहुत बड़े लोग हैं, बट उन्होंने कहा ऐसा लग रहा है कि माधुरी और ऐश्वर्या डांस कर रहे हैं। तो हम दोनों इतने खुश हो गए, हमने कहा अल्लाह हमारा दिन बन गया आज, क्योंकि हम लोग ट्रेंड क्लासिकल डांसर्स नहीं हैं, हम लोग ट्रेंड डांसर्स नहीं हैं। हम लोग को तो बस होता है कि अच्छा जी फलाने दिन शूट है फिल्म के गाने का, तो 6 दिन पहले रिहर्सल शुरू होती हैं। तो उसमें भी अगर हम लोग थोड़ा बहुत कुछ कर लेते हैं, मुझे लगता है ठीक है। बट उसका ये मतलब नहीं है कि आप इस बात को फॉर ग्रांटेड लें। आपको चाहिए कि आप अपने स्किल पे काम करें, आप एक्टर हैं, आप अपनी हर चीज़ पे काम करें, ताकि जब वक्त आए तो आप बेस्ट दे सकें अपना। क्विकली, अभी तक आपने इतने सारे गानों में परफॉर्मेंसेस की हैं, फेवरेट कौन सा है आपका? कोई एक? हाय अल्लाह, जिस पे मैंने डांस किया, एक परफॉर्मेंस है जो भी आने वाली है बहुत जल्दी, हम स्टाइल अवार्ड्स पे मैं कर रही हूँ। वो परफॉर्मेंस आई थिंक इज गोइंग टू बी माय फेवरेट परफॉर्मेंस। लेकिन जो फिल्मों में कर चुकी हैं? अच्छा, फिल्मों की इट हैज़ टू बी, अल्लाह, मेरा पहला गाना था एक पल बई जाना विद मीरा जी। एंड माया एंड रेचल एंड शहरियार एंड अहमद अली भट्ट, वो मेरा पहला ज़िंदगी का फिल्म का गाना था जो मैंने शूट किया और जिसके लिए रिहर्स किया, तो वो बहुत मेरे करीब है। सो दैट वन। अच्छा, मेरा ख्याल था बलमा भगोड़ा कहेंगी आप। बलमा भगोड़ा, वो तो बलमा भगोड़ा तो है ही, बट एक पल बई जाना के साथ एक एसोसिएशन और किस्म की है मेरे लिए। हमेशा ना इमोशनल कनेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट रहा है चीज़ों में।
मतलब मेरे लिए परे हट लव हमेशा पहले क्यों रहेगी, क्योंकि वो पहली फिल्म थी, बेशक बाद में आई। मेरे लिए आसिम रज़ा और मेरे लिए एंड देन वजाहत एंड देन असद एंड ये सारे लोग मेरे लिए इनके साथ एक इमोशनल कनेक्शन है जिसकी वजह से लोग अपनी अपनी जगहों पर हैं। मेरे लिए ये नहीं होता कि अच्छा फलानी चीज़ बहुत हिट हो गई तो वो मेरे लिए बेस्ट है। आई वुड ऑलवेज गो विद समथिंग जिसके साथ मैं इमोशनली बहुत कनेक्ट करती हूँ। ओके, आखिर में बस ये बताइएगा कि कौन से ऐसे एक्टर हैं जिनके साथ आप कहती हैं यार इनके साथ मैंने बतौर हीरोइन काम करना है? हुमायूं सईद, मैं तो हर जगह जाके बोल चुकी हूँ हुमायूं सईद। तो मुझे तो सब कहते हैं कि हुमायूं सईद के साथ तुमने काम करना है, लेकिन अब वो पता नहीं वो तुम्हारे साथ, मैंने कहा पता नहीं वो करना चाहते हैं। मैं तो हुमायूं सईद के साथ काम करना मेरे पास तुम हो की वजह से या उससे पहले? नहीं, बहुत पहले से। मैं तो आई थिंक राइट आफ्टर परे हट लव की प्रमोशंस के बीच में किसी ने सवाल करना शुरू किया था कि अच्छा अब आप किसके साथ काम करना चाहते हैं, तो मैं थी हुमायूं सईद। मेरा तो एक तैयार जवाब है। अली ज़फ़र के साथ भी मुझे काम करना है, हाँ, एंड फवाद ऑल्सो, व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स।